अयोध्या राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे से कथित चोरी के मामले में जांच हर दिन नए मोड़ ले रही है। अब जांच एजेंसियों के सामने जो जानकारी आई है उसने इस पूरे मामले को सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं रहने दिया। आरोप है कि कथित तौर पर चोरी की गई रकम को शेयर बाजार, जमीन और ब्याज के कारोबार में लगाकर उसकी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश की गई। हालांकि इन दावों की जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या सामने आ चुका है। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे से कथित हेराफेरी का मामला अब लगातार गंभीर होता जा रहा है। एसआईटी और पुलिस की जांच में अब सिर्फ पैसों की कथित चोरी ही नहीं बल्कि उस रकम को निवेश के जरिए कई गुना बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही थी, ऐसा जांच में सामने आया। पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ में मुख्य आरोपी अनुकल्प मिश्रा और उनके सहयोगी अविनाश ने बताया है कि कथित तौर पर चढ़ावे की रकम का एक हिस्सा शेयर बाजार में लगाया गया। इसके अलावा कुछ पैसा ऊंची ब्याज दरों पर लोगों को उधार दिया गया ताकि उससे अतिरिक्त कमाई की जा सके। हालांकि जांच एजेंसियां केवल आरोपियों के बयानों पर भरोसा नहीं कर रही। डीमैट अकाउंट, बैंक ट्रांजैक्शन और निवेश से जुड़े दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि पैसों का वास्तविक इस्तेमाल कहां हुआ। जांच में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है। आरोप है कि पैसों के असली स्रोत को छिपाने के लिए रकम पहले रिश्तेदारों और करीबी लोगों के बैंक खातों में भेजी गई। बाद में अलग अलग समय पर वही पैसा वापस आरोपियों के निजी खातों में ट्रांसफर किया गया। जांच एजेंसियों का मानना है कि ये पूरा तरीका मनी ट्रेल को छिपाने की कोशिश का हिस्सा हो सकता है। इसी वजह से अब तक करीब 30 बैंक खातों को फ्रीज किया जा चुका है। इन खातों में सामान्य आय की तुलना में कहीं अधिक लेन देन मिलने के बाद आयकर रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट की भी जांच की जा रही है। अधिकारी ये पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर इन खातों में आए करोड़ों रुपए का वास्तविक स्रोत क्या था। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के घरों पर भी तलाशी अभियान चलाया। मुख्य आरोपी अनुकल्प मिश्रा के घर से करीब 1 एकड़ जमीन से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। दस्तावेजों में जमीन की कीमत लगभग 6.7 लाख रुपए दर्ज है, जबकि वर्तमान बाजार मूल्य करोड़ों रुपए बताया जा रहा है। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि जमीन खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया पैसा कहां से आया था। इसके अलावा तलाशी के दौरान नकदी, सोने के गहने और एक कार भी बरामद होने की जानकारी निकलकर सामने आई। हालांकि पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस आरोपी के पास से कितनी संपत्ति बरामद हुई। इस पूरे मामले की शुरुआत जून महीने में हुई थी, जब राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी की शिकायत सामने आई। शिकायत के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया। शुरुआती जांच में कथित गड़बड़ियों के संकेत मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की गई और चढ़ावे की गिनती से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पूछताछ में वित्तीय लेन देन से जुड़े कई नए पहलू सामने आने लगे। जांच अब वीआईपी पास सिस्टम तक भी पहुंच गई है। आरोप है कि एक आरोपी ने पास जारी करने वाली व्यवस्था का दुरुपयोग कर बड़ी संख्या में अवैध वीआईपी पास जारी किए। अब तकनीकी विशेषज्ञ और प्रशासनिक अधिकारी ये जांच कर रहे हैं कि सिस्टम में कहां चूक हुई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी प्रशासनिक स्तर पर कई बदलाव शुरू कर दिए हैं। वीआईपी पास जारी करने की प्रक्रिया को नए डिजिटल सिस्टम से जोड़ने की तैयारी है और पुरानी कुछ डिजिटल आईडी निष्क्रिय कर दी गई है। ट्रस्ट का दावा है कि इससे पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों मजबूत होगी। सूत्रों के मुताबिक 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में चढ़ावे की प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, वीआईपी पास सिस्टम, भीड़ नियंत्रण और प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। फिलहाल जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कथित तौर पर कुल कितनी रकम का गबन हुआ, उसका कितना हिस्सा बैंकिंग सिस्टम, शेयर बाजार और जमीन में लगाया गया, और क्या इस पूरे मामले में गिरफ्तार आरोपियों के अलावा भी कोई अन्य व्यक्ति शामिल है। इन सभी सवालों के जवाब अब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।